मत रो यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज इतनी बड़ी बात हो गई ना, जिसको सुनकर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है हमारे प्रयासों पे, कि जो हम लोग प्रयास कर रहे थे और इतने टाइम से जो कोशिश कर रहे थे ना भाई, बहुत गलत कोशिश कर रहे थे, जिसका फल हम लोगों को इतना बड़ा मिला है ना। अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी खुद बोलोगे कि मैं सुधीर तुम्हारी गलती है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ भाई हमारी गलती है। हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती करी, जो कि हम लोग प्रयास कर रहे थे, दोनों परिवार को एक करने में लगे हुए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई लोग, कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जो कभी एक होने देंगे हम लोगों को। क्योंकि कुछ बात ही आज ऐसी होगी ना कि जिसको सुन के आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है हम लोगों के साथ में। ठीक है, क्या एक लड़की अपने माँ बाप से भी नहीं मिल सकती? अपने माँ बाप को भी फ़ोन लगा के बात नहीं कर सकती? हाँ, आप लोग खुद सोचो। ठीक है, उन्होंने इसको जन्म दिया है। इसकी एक गलती, सिर्फ एक हिंदू लड़के से शादी कर लेना, मतलब कि पूरी ज़िंदगी इसकी ख़त्म। ठीक है, मर गई उनके लिए। मतलब आज आप खुद सोचो, मतलब आज इतना बुरा लग रहा है ना भाई, इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं हम दोनों कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये तो इतना ज़्यादा परेशान है ना मैं क्या खुद, आप लोग जब सुनोगे ना इस बात को तो आप लोग खुद परेशान हो जाओगे कि यार ऐसा भी कोई किसी के लिए कैसे सोच सकता है यार। आप लोग खुद टाइटल पढ़ो आज के, आज हम लोग आपके साथ में क्या चीज़ शेयर करने वाले हैं भाई। और ये कोई किसी के लिए इतना गलत कैसे सोच सकता है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई सोच सकता है, चलो ठीक है, माना मैंने कि यार सोच सकता है, लेकिन जब आपके अपने खुद के ऐसा सोचने लगे आपके बारे में, तो फिर इंसान अंदर से टूटेगा नहीं तो क्या करेगा भाई? आप लोग खुद बताओ मुझे आज। हाँ, आज तो सच में ये रो रही है, लेकिन इसके इसके तरह कई लड़कियां ऐसी होगी कि जो इस फेज को से गुजरती होगी, जो कि शायद कोई बनाता नहीं है वीडियो, लेकिन आज हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं कि भाई आज ऐसा क्या हुआ। घर में शादी का माहौल है, ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से शादी हो, सब बढ़िया चले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, सब मिलजुल के रहे, सब रिश्तेदार आएंगे। ठीक है, सब तरह की बातें होंगी और हम तो यही चाहते हैं कि अच्छी तरीके से शादी निपट जाए। ज़रूरी नहीं है हम दोनों का आना, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को इनविटेशन दोगे, दावत दोगे तभी हम लोग आएंगे, नहीं है ज़रूरी, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। ठीक है, थोड़ा परेशान होता है, बुरा लगता है, हर्ट होता है कि जब कोई अपना ही अपने को आपको शादी में नहीं बुलाया, आपको अपना माने नहीं। ठीक है, तो बुरा लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। लेकिन हमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब आप लोगों को कुछ चीज़ें और ही पता चले तो आप लोग खुद सोचोगे कि यार ऐसा भी कोई कैसे सोच सकता है किसी के लिए, वो भी अपना कोई। ठीक है, जो आज हुआ ना, सच में बहुत ज़्यादा हर्ट वाला अब वाली बात है, बहुत सभी ज़्यादा हर्ट लोग वाली बात। सभी लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया ऐसा है कि यहाँ पर सभी लोग, सभी तरह के लोग हैं। तो आप सब इंडिया में रहते हैं तो मिलजुल कर रहने में क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं रहना चाहता भाई, कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि आज की वीडियो को देख के मुझे लगता है कि कोई भी हाँ, चीज़ों के लिए जो प्रयास कर रहे थे वो गलत प्रयास थे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने हम लोग कमेंट कर करके बोला था कि तुम दोनों बहुत गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। भाई हम लोगों की गलती थी कि हम लोग चाहते थे कि नहीं यार, परिवार एक हो, हम लोग सब गलत है, अच्छा हो। सही, हम ठीक है, दोनों गलत हम है। दोनों गलत थे, सही मानता हूँ मैं। मानते हैं आज हम हम दोनों लोग। हमारी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हम दोनों जो प्रयास कर रहे थे वो बिल्कुल हम सही बच्चे थे, डायरेक्शन में नहीं कर रहे, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे थे, और वो गलत थे हम लोगों के प्रयास। हम दोनों क्योंकि बच्चे थे, बच्चे क्योंकि समझ हम के लोग हमने करा। देखो, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि यार दोनों परिवारों के बीच में किसी तरह की कोई बात हो। ठीक है, लेकिन आज की सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया भाई, सब कुछ खत्म हो गया। मतलब किस तरह से बोले, किस तरह से प्रयास करे, क्या क्या करे, मतलब मेरी सुन आप लोग खुद देखने वाले हो गाइस। ठीक है, इतने टाइम से हम दोनों ने क्या कमी रखी, क्या प्रयास में हम लोगों ने दोनों ने कमी रखी कि जो आज हम लोगों को ये सिला मिला है। ऐसे सुनने को मिलता है ना, दिल दुखता है। और रही बात, हम जो दोनों कोशिश करते हैं, हम बच्चे थे, हमने कोशिश करी, बच्चे झुकते हैं, हम लोग झुके, हम लोग छोटे थे, हम लोग झुके। लेकिन अब बहुत हो गया। मेरे 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 हस्बैंड से भी यही बोला, वो मेरी वजह से इतना परेशान होते हैं ना, तो परेशान यही। परेशान नहीं गई, देखो मैं चाहता था कि नहीं यार दोनों फैमिलीज एक हो, सब बढ़िया चले हम दोनों की लाइफ के अंदर भी। और जो कोशिश कर रहे थे वो एक ही डायरेक्शन में कोशिश कर रहे थे कि नहीं यार सब बढ़िया होगा, और जो भी गलतियां हुई हम लोगों से, ठीक है, उसको माफ़ करके और आगे बढ़े।
जैसे आज मेरी फैमिली वालों ने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। हम लोग चाहते थे कि नहीं यार सभी लोग हम लोगों को एक्सेप्ट करें, हमारे रिश्ते को, हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट करें। आज 2 साल हो गए शादी को, लेकिन 2 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुछ चीज़ें ठीक हुई है, क्योंकि बात तो ऐसी ऐसी आती है ना, तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा ना तो आप लोग खुद शॉक हो जाओगे। हमारे पास ठीक कुछ है, ऐसी बातें आती है जिससे हमारी उम्मीद खुल जाती है। आज तो बताना पड़ेगा, आज सब कुछ बताऊंगा भाई, क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को तो पता चलना चाहिए ना किस तरह की धमकियाँ मिलती, किस तरह के थ्रेट्स आज भी हम लोगों को मिलते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को तो पता नहीं चलता, उनको लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है, एक मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी कर लेती है तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होती, सब बढ़िया चलता है और थोड़े समय तक परेशानी आती। भाई थोड़े समय तक परेशानी आती है, लेकिन उसको निभाना भी पड़ता है, पहली बात, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स कभी आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। आपको उसके लिए भी मजबूत बन के चलना पड़ेगा। आज हम लोग भी मजबूत बन के चल रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको दोनों को ही ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी लाइफ के अंदर, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क होता है हर इंसान के लिए। लेकिन आज सोचो आप लोग, आज जो हुआ ना, ठीक है, आज आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं, हम लोगों को इस तरह के थ्रेट्स मिलते हैं, पता है आप लोगों को, जान से मार देंगे, ठीक है, तुम दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तुम्हारे साथ में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो हम अपनी ज़मीन बेच के तुम्हारे साथ में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है। अभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके हम लोगों को धमकियाँ मिलती है, ठीक है। उसके बाद में भी दोनों लड़ रहे हैं अपने प्यार के लिए, दोनों डटे हुए हैं कि यार प्यार करा है, शादी करी है तो उसको निभा के चलना है। हम दोनों को भी नहीं पता है कि हमारे साथ में कब क्या हो जाए भाई, हम ठीक दोनों है, को तो बस आदत हो गई है, आदत हो गई है। बिल्कुल। और मुझे भी मेरे मतलब पेरेंट्स की जो उम्मीद थी, मैं वो भी है मेरे अंदर, ऐसा नहीं कि टूट गई है, लेकिन हाँ अब मुझे क्या है, आदत हो गई है। तो अब मैं रह रही हूँ, इतना टाइम से रह रही हूँ, मुझे 2 साल होने वाले हैं, तो मैं आगे भी खुशी खुशी मेरे ससुराल के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ मैं रह लूँगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मन इतना नहीं दुखता, वो सीधे अंदर जाके ऐसा लगता है किसी ने चाकू घोंप दिया। आप खुद सोचो ऐसी कि चुभती अभी है। अभी हम दोनों हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी हम दोनों गए नहीं है कहीं पे भी। आपको पता है हम लोगों ने शेयर करा था आप लोगों के साथ में कि हम लोग जाने वाले हैं। अभी हम लोग कहीं पे भी नहीं गए, लेकिन हम लोग को इन्विटेशन मिला, किसने दिया आपको पता है कि मैकी खाला ने हम लोग को बोला था कि बेटा तुम दोनों आ जाना, ठीक, इन्विटेशन हम लोग को मिला। लेकिन उसके बाद में भी हम लोगों ने आपको क्या बोला था कि नहीं यार सब सोच समझ के हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बिना वजह से और बिना परमिशन के किसी और की, ठीक है, और जिसकी मेन परमिशन हो उसकी परमिशन के बिना हम लोग नहीं आएंगे। ये उनको भी बात बोल दी थी हमने, और आपको सबके साथ में भी हम लोगों ने शेयर करा था। लेकिन उससे पहले ही बवाल इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया ना कि ख़त्म ही हो गया भाई सब कुछ। और क्या हुआ ऐसा कि हम दोनों की वजह से, ठीक है, महक और सुधीर की वजह से, अगर हम दोनों वहाँ पे जाते हैं तो पूरी शादी खराब हो जाएगी, ठीक है। हम दोनों इतने बेकार है, इतने गलत इंसान हैं, इतने बुरे हैं हम दोनों कि हम दोनों की वजह से पूरी शादी खराब हो जाएगी और दंगे वाला माहौल हो जाएगा। और अगर तुम दोनों आके तो दिखाओ यहाँ पे, तुम दोनों को जान से मार देंगे, ठीक है। अब आप बताओ, खुद बताना आप लोग कि कोई आपका अपना ऐसी बातें कैसे कर सकता है, ये बताओ आप मुझे, ठीक है। मतलब हम दोनों इतने बुरे हैं। इसलिए उस टाइम मैंने सोच रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बुलाते हैं तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ किसके भरोसे जाऊँ, मैं किसी के भरोसे नहीं जा सकती। हम लोगों को ये बात ऐसी उठा के बोली, ऐसे ही उठा के बोला ना गाइस हम लोगों को, तो हम लोग खुद ऐसा शौक हो गए कि यार ऐसा भी कोई किसी के अपने के लिए कैसे सोच सकता है। आप लोग खुद सोचो इस बात को कि यार ठीक है कोई दूसरा बोलता समझ में आता, लेकिन कोई आपका अपना हो और वो ऐसी उठा के बात बोले तो कितना हर्ट होगा, ठीक है। और मैं आज महक के पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी और व्यक्ति ने, जो कि आज तो पता नहीं गाइस, मतलब बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था कुछ चीज़ों करने का, और दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे शांति से, हम दोनों हमारे रूम पे आए हुए थे, क्योंकि अभी घर के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि सब चीज़ें बस बढ़िया चल रही है और ठीक है सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो परेशान करती है घर के अंदर भी, और वहाँ पे रहने का भी मन नहीं करता। डायरेक्टली हम दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, तो कुछ पर्सनल बातें होती हैं हम दोनों की, तो एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हैं। और ये एक छोटा सा रूम है, जो कि आप सबको पता है कि अभी हमारे पास में कौन सा रूम छोटा सा, ठीक है। तो अभी घर का भी देखो सब कुछ आप सबके सामने है कि क्या है सिचुएशन। ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर सकता अभी इस वीडियो के अंदर तो, लेकिन हाँ ऐसा है, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और सब कुछ दिखता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो दोनों आए थे, पर्सनल बातें करी कुछ, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी अभी तो कि यार
अब सब कुछ खत्म हो गया, नहीं लगता कि अब हम लोगों को दोनों को कोई एक्सेप्ट करेगा, या फिर अपन दोनों जो प्रयास कर रहे हैं वो शायद सही होंगे या फिर गलत होंगे। बहुत टूटे आज और हर्ट भी हुआ, क्योंकि यार मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब बढ़िया चलेगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं इसको भरोसा दिलाता था मैं कि यार मैं थोड़ा समय लगेगा, देखो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा मतलब कि तुम दोनों की वजह से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम में वो हो जाएगा। तो अब अपन भारत में रह रहे, मैं यही बोलती हूँ यार, भारत में रह रहे, इतना क्यों कर रहे हैं लोग दोनों। हाँ, भारत की बात नहीं है। मैं देखो सबसे बड़ी बात बताऊँ ना तुमको, तो अभी मुझे इंडिया में तो ये चीज़ें होती है, लेकिन बाहर की जो कंट्री होती है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो शादी कर लेते हैं और उनके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखा ऐसा है नहीं। मैंने तो लेकिन ये जो कॉमन में प्रॉब्लम देखा। होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ही चलती है, जहाँ पे ये सब चीज़ें विवाद होते हैं। इंडिया और आसपास की जो कंट्रीज़ है हमारी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ों को तवज्जो दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। नहीं तो बाकी जो कंट्रीज़ है ना, जो बड़ी कंट्रीज़ है, ठीक है, बड़ी कंट्रीज़ मतलब कि दूसरे वे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है कि अगर कोई शादी कर रहा है तो अपनी मर्ज़ी से, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि भाई पेरेंट्स इतने ज़्यादा प्रेशर है, सोसाइटी को लेके इतना ज़्यादा प्रेशराइज है ना, कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है ना सोसाइटी का, कि वो कुछ उससे उभर के सोच ही नहीं सकते। आज खुद सोचो आप, मैं कि पेरेंट्स भी हम लोग एक्सेप्ट करना चाहते होंगे, ठीक है, बहुत हम लोगों को बिल्कुल मुझे पता है कि वो हमको अपनाना भी चाहते होंगे लेकिन उनको कौन रोक रहा है पता है? उनको सबसे ज़्यादा जो प्रेशर करने वाले हैं ना, वो सोसाइटी वाले ही हैं। और इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरी बात होगी कि जो उनको रोक रही है हम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना उनको पहचाना था मैंने पास्ट में ही, ठीक है, अभी तो मिला नहीं हूँ 2 साल से, लेकिन मुझे पक्का पता है तो हम लोग एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन इस सोसाइटी के प्रेशराइज की वजह से वो हम लोगों को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। मैं कभी मन में ही सोचती हूँ, इनको भी मैं बोलती हूँ कि मेरे पापा मुझे जब एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरे पापा को कुछ भी तकलीफ होगी, किसी ने मेरे पापा को कुछ इतना सा भी बोल दिया या इतना सा भी कुछ कर दिया ना, तो उनकी बेटी वहाँ पर खड़ी रहेगी उनके साथ। लेकिन आज जो हुआ ना भाई, को थोड़ी तो छोड़ सकते हैं। उसको सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है हम दोनों ही। और ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसे शब्द उठा के बोलना नहीं चाहिए। अगर भाई नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी शादी ख़राब नहीं होगी हम दोनों की वजह से, और हम लोग तो खुद ही नहीं चाहते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम लोगों ने यही बोला था, हम लोगों को नहीं आना किसी शादी में, लेकिन बस खाली इतना तो हो कि कम से कम उनकी बेटी को ये तो पता चले कि घर के अंदर ये चीज़ें हो रही। मत बताओ शादी का, हम लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम अगर कल से कोई बीमार होता है, कोई परेशान होता है, तो कम से कम एटलीस्ट वो चीज़ें तो हम लोग कवर कर सकते हो। सुख में ना सही, दुख में तो साथ आएंगे हम। वही ना, हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, मतलब ऐसा हो वैसा हो, हम जाए शादी में या कोई खुश है तो जाए। मेरे को इन चीज़ से दुख नहीं हो रहा था, मुझे इन चीज़ से दुख हो रहा था कि मेरी फैमिली में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वो मेरे तक वो बात नहीं आती है, बस उस बात का मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरा अपना ही मुझे नहीं पता था। चलो भाई, यही सारी चीज़ें थी, और आप लोग अपने ओपिनियन शेयर करिएगा।